नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक एक स्वरूप की उपासना की जाती है। इनमें प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यहीं से नवरात्रि साधना का प्रारंभ माना जाता है। यह दिन साधक के लिए आधारशिला की तरह होता है। सृष्टि के प्रारंभ में दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। किंतु एक बार जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए ही वहां पहुंची और देखा कि वहां शिव का अपमान हो रहा है। पिता के इस अपमान को सती सहन न कर सकीं और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। सती का देह त्यागना पूरे ब्रह्मांड को विचलित कर गया। भविष्य में जब वे पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्मी, तब वे शैलपुत्री कहलाईं, यानी पर्वत की पुत्री। बाद में इनका विवाह पुनः भगवान शिव के साथ हुआ। माँ शैलपुत्री का वाहन है वृषभ, बैल। दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमल का पुष्प, जो शांति और करुणा का प्रतीक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य दिखाई देती हैं। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। यह चक्र हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। इसी से साधक का मन स्थिर होता है और साधना की शक्ति बढ़ती है। यह माना जाता है कि जो भक्त प्रथम दिन पूरी श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन में धैर्य, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना और घट स्थापना करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य और फल अर्पित करें। शुद्ध मन से यह मंत्र जपें, एयूएम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें और व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। साधक को धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में शांति बनी रहती है। व्रत और उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से संपूर्ण नवरात्रि की पूजा सिद्ध हो जाती है। यदि भक्त श्रद्धापूर्वक माँ की आराधना करता है, तो उसके सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक सुख भी मिलता है। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति की शुरुआत आधार, मूलाधार से होती है। चक्र से करनी चाहिए